हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मर्सियाँ भाग 38। गुड्डू और लवली सबके साथ स्टेशन चले आए। ट्रेन आने में भी वक्त था, इसलिए सभी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इधर उधर की बातें करने लगे। चाची बेंच पर बैठी थी। चाचा गुप्ता जी के साथ बातें करने में व्यस्त थे। अमन और रोहन सबके लिए चाय लेने निकल गए। प्रीति गुड्डू से बातें कर रही थी और उसे छेड़ भी रही थी, तो बचा लवली, वह अकेला खड़ा था। उसे प्रीति से सॉरी बोलना था, लेकिन मन ही मन घबरा भी रहा था। बिंदिया के अलावा आज तक उसने ना किसी लड़की से बात की थी, ना ही कोई लड़की उसकी दोस्त रही। लवली इसी उधेड़बुन में था कि उसे शगुन की कही बात याद आई और वह मुस्कुरा उठा। लवली वहां से चला गया और कुछ देर बाद वापस आया तो उसके हाथों में चॉकलेट्स थे। वह गुड्डू और प्रीति के पास चला आया और गुड्डू से कहा, गुड्डू, हमें जरा इनसे कुछ बात करनी है। जीजू, इनसे कह दीजिए मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। प्रीति ने मुंह बनाकर कहा। अरे सुन लो, क्या कह रहे हैं? लवली भैया, आप बात कीजिए, हम आते हैं। कहकर गुड्डू लवली और प्रीति को साथ छोड़कर वहां से चला गया। लवली प्रीति के सामने आया और हिम्मत करके कहा, सबसे पहले तो हम आपसे माफी चाहते हैं। हमने आपकी माताजी को लेकर जो कुछ भी कहा उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हमें आपकी अम्मा के बारे में नहीं पता था, इसलिए गुस्से में हमारे मुंह से निकल गया। हमें माफ करना या ना करना ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ से जाते हुए आप अपने मन में किसी तरह की कड़वाहट लेकर जाएं। हो सके तो हमें माफ कर देना। और ये कुछ चॉकलेट्स लेकर आए हैं आपके लिए, इन्हें रख लीजिए। प्रीति लवली से गुस्सा थी, लेकिन जब उसे सच पता चला तो उसके मन ही मन लवली को माफ कर दिया और चॉकलेट्स लेकर गुड्डू की तरफ बढ़ गई। प्रीति ने माफ नहीं किया ये सोचकर लवली उदास हो गया और दूसरी तरफ जाने के लिए पलट गया। तभी प्रीति ने आकर उसकी बाह थामी और उसे साइड हक करके कहा, अरे यार लवली जी, आप तो गुड्डू जीजू से भी ज्यादा स्वीट हैं। उन्होंने तो मुझे आज तक एक चॉकलेट नहीं दी और आप मेरे लिए इतनी सारी चॉकलेट ले आए। थैंक यू, मैंने आपको माफ किया और आप सॉरी मत कहिए। वो क्या है ना, बिना सोचे समझे मैंने भी आपको कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था। लवली ने सुना तो उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई और वह मुस्कुरा उठा। इस बार प्रीति का बाह थामना उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने दूसरे हाथ से प्रीति का सर थपथपाया और कहा, सच में बच्ची हो। लो, ये क्या बात हुई? अरे इंसान का बचपना ही मर जाए तो फिर खाक जी पाएगा वो? प्रीति ने चहक कर कहा। बात तो तुम्हारी सही है, लवली ने मुस्कुराकर कहा तो प्रीति खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर लवली की तरफ झुककर दबे स्वर में कहा, वैसे आप इतना चुप चुप क्यों रहते हैं? कोई प्यार व्यार का चक्कर है क्या? प्रीति की बात सुनकर लवली के चेहरे से खुशी गायब हो गई और उसे बिंदिया का ख्याल आया। लवली इस वक्त ऐसे धर्म संकट में फंसा हुआ था कि ना तो वह चकिया जाकर बिंदिया से मिल सकता था, ना ही मिश्रा जी के खिलाफ जा सकता था। प्रीति लवली के चेहरे की तरफ देखने लगी और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। तभी गोलू वहां आ टपका और कहा प्रीति जी, हमसे मिले बिना ही वापस जा रही हैं आप? अरे शादी हुई है हमारी, कौन सा दुनिया से संन्यास ले लिए हम? अरे गोलू जी, धनभाग हमारे जो आप पधारे। मिश्रा अंकल से चप्पल खाने से फुर्सत मिले आपको तब ना हम आपसे मिले। प्रीति ने गोलू को ताना मारकर कहा। गोलू ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और मुंह बनाकर कहा, आपकी ये बात ना सीधा दिल पर लगी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड्डू ने तीनों की तरफ आकर गोलू से कहा। क्या कर रहे हैं मतलब? प्रीति जी को गुड बाय बोलने आए हैं, गोलू ने अकड़ कर कहा। तुम्हारा गुड बाय ना ही बोलोगे तो काजे वापस नहीं जाएगी? लवली ने गोलू को देखकर घूरते हुए कहा। लवली की बात सुनकर गोलू ने गुड्डू की बाह पकड़ी और उसे साइड में लाकर कहा, गुड्डू भैया, जी लवली भैया कब से जी लाइन में आ गए? कौन सी लाइन में? गुड्डू ने असमझ की स्थिति में पूछा। अरे हमाओ मतलब जे कब से प्रीति में दिलचस्पी दिखाने लगे? गोलू ने कहा। गुड्डू ने सुना तो गुस्से से गोलू को देखा और कहा, घूसा मार के नाक फोड़ देंगे तुम्हारी, समझे? चला, बिन हड्डी की जबान है तो क्या कुछ भी बोलोगे? अरे मजाक कर रहे हैं गुड्डू भैया, मजाक नहीं समझते आप? हाँ, गोलू ने झेपते हुए कहा। सुधर जाओ गोलू, गुड्डू ने कहा और फिर दोनों वापस लवली की तरफ चले आए। रोहन और अमन सबके लिए चाय ले आए थे। चाय खत्म होते होते ट्रेन भी आ चुकी थी। गुड्डू और गोलू ने सब सामान अंदर रखा और ट्रेन से बाहर चले आए। चाचा चाची और गुप्ता जी ने अपनी अपनी सीटों को देखा और वहां जा बैठे। अमन, प्रीति और रोहन दरवाजे पर चले आए
और जैसे ही ट्रेन चलने लगी उन्होंने गुड्डू, गोलू और लवली को देखकर अपना हाथ हिला दिया। ट्रेन के जाने के बाद लवली ने गुड्डू को देखा और गंभीर स्वर में कहा, गुड्डू, बिंदिया किसी बड़ी मुसीबत में है। कल सुबह हम भी तुम्हारे साथ चकिया चलेंगे। आपको कैसे पता भाभी मुसीबत में है? गुड्डू ने हैरानी से पूछा। हमने मनोज को फोन किया था, तब उसने बताया कि उस साला मंगेश जबरदस्ती बिंदिया की शादी किसी और से कर रहा है। हमने उसे कहा था कि एक बार बिंदिया से हमारी बात करवाएं, लेकिन आज सुबह से ही उसका फोन नहीं लग रहा। लवली ने परेशानी भरे स्वर में कहा। जे मनोज कौन है? गोलू ने पूछा। हमारा पड़ोसी है, लवली ने बिना गोलू की तरफ देखे कहा। लेकिन आपके पड़ोसी तो सोनू भैया और रोशनी के घर वाले हैं, गोलू ने कहा। लवली ने गोलू को घूरा और कहा, सोनू भैया और रोशनी के पिताजी गुड्डू के पड़ोसी है, हमारे नहीं। अरे तो आप भी तो गुड्डू भैया के साथ ही रहते हैं ना, मिश्रा जी के घर में, तो आपके पड़ोसी भी तो वही हुए, गोलू ने झुंझला कर कहा। एक तो लवली पहले से परेशान था, ऊपर से गोलू की ये उठपटांग सवाल। उनसे खींचकर उसने कहा, अबे बैल बुद्धि, हम चकिया की बात कर रहे हैं। अब जो चकिया कौन है? अभी तो आप मनोज बोले, गोलू ने चिढ़कर कहा। लवली और गोलू दोनों एक दूसरे से इस कदर उलझ पड़े कि गुड्डू को बोलने का मौका ही नहीं मिला। वह कभी लवली को देखता तो कभी गोलू को। साले तुम वो आदमी हो कि पजामा? चकिया गांव का नाम है और मनोज आदमी का, लवली ने कहा। हाँ तो हमें काहे बता रहे हो? हम कौन सा जनगणना में बाबू लगे हैं, गोलू ने मुंह बनाकर कहा। अब तक लवली के सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए उसने गोलू की गर्दन को अपनी मजबूत बाह में दबोचा और उसकी पीठ पर घूसा मारते हुए कहा, भाड़ में गया मनोज और भाड़ में गई चकिया, पहले तुम्हारी बत्ती बनाते हैं। अरे गुड्डू भैया, जे दानव से बचाओ हमें, गोलू चिल्लाया। गुड्डू ने लवली को समझा बुझा कर गोलू को उससे छुड़ाया। तब तक पुलिस वाला वहां चला आया और कहा, ए क्या हो रहा है यहाँ, काहे झगड़ रहे हो? झगड़ा नहीं कर रहे हैं जी, बस इनको कुछ समझा रहे थे, गुड्डू ने बात को संभाल कर कहा। हाँ तो जी रेलवे स्टेशन है, तुम लोगों का घर नहीं, जाओ घर जाकर समझाओ और दोबारा यहाँ नजर नहीं आना, चलो भागो यहाँ से, पुलिस वाले ने कहा। ए जरा तमीज से, हाँ, लवली ने थोड़ा गुस्से से कहा तो गुड्डू बीच में आ गया और उसे ले जाते हुए कहा, अरे चलिए ना लवली भैया, बाहर चलकर बात करते हैं। गोलू भी गुड्डू और लवली के साथ बाहर चला आया। गुड्डू ने लवली से बाइक लेकर आने को कहा और नुक्कड़ वाली टपरी पर मिलने को कहा। लवली बाइक लेकर निकल गया। गुड्डू गोलू के पास आया और उसके सर पर एक चपत लगाकर कहा, का बे, क्या जरूरत थी लवली भैया से बहस करने की? अरे वो बेचारे पहले से बिंदिया भाभी को लेकर परेशान है और तुम और मना किए थे ना हम, तो काहे चले आए स्टेशन? तुमसे कह रहे कि घर में रहो, पिंकी का ख्याल रखो, लेकिन नहीं, रंगबाजी के बिना तुम्हें नींद थोड़ी ना आएगी। अब ये बताओ कैसे आए हो? रिक्शा से आए रहे, गोलू ने कहा। आओ मरो फिर हमारे साथ, गुड्डू ने कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गोलू गुड्डू के बगल में आ बैठा और गुड्डू ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गुड्डू का ध्यान गाड़ी चलाने में था और गोलू अपने फोन में किसी को मैसेज भेजने में बिजी था। गुड्डू ने देखा तो कहा, जो इतनी रात में फोन में काहे घुसे हो तुम, और काहे छोड़ो, किसके साथ लगे हो वो बताओ। अरे वो आपकी बुआ के साथ ग्रुप बनाए रहे हैं, तो उसी में चुटकुला भेज रही बुआ हमें, गोलू ने खुश होकर कहा। किसकी बुआ? गुड्डू ने पूछा। अरे आपकी बुआ राजकुमारी, यहाँ से जाने के बाद बुआ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए रही तो हमको भी ऐड कर ली, तब से बस रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट के फूल वाले फोटो भेज देते हैं हम भी ग्रुप में, गोलू ने गुड्डू की तरफ पलट कर कहा। गुड्डू ने जैसे ही सुना एकदम से ब्रेक लगाया और कहा, अबे कब भांग वांग खाकर बैठे हो तुम, बुआ के साथ ग्रुप काहे बना लिए? अरे तो क्या हुआ, आपकी बुआ इतनी खराब भी नहीं है, देखा ना ददिया के दिन पूरे होने के बाद कितना मीठा बोल रही थी सबसे, गोलू ने कहा। गुड्डू ने सुना तो गोलू को घुरा और कहा, नागिन चाहे घूंघट निकाल के आ जाए, रहती नागिन ही है। ए गुड्डू भैया, हमारी राजकुमारी बुआ को नागिन कह रहे हैं आप, जो कबो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, गोलू ने अकड़ कर कहा। कितने में बिके? गुड्डू ने सहजता से कहा, जो कि गोलू की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ था। 1 सेंट में, गोलू ने भी बेशर्मी से कहा। साले 1 सेंट में बिक गए, यहाँ कानपुर में 150 में मिलता है, हम दिला देते, गुड्डू ने खिंचकर कहा। 150 वाला नहीं गुड्डू भैया,
दुबई वाला सेंट, बुआ ने बताया उसका पहचान वाला रहता है वहाँ, वो से मंगवाएगी। और सुनो हमारी बात, दोबारा बुआ को नागिन बोला ना तो देख लेना। गोलू ने खुश होकर कहा, जिस दिन तुम्हारे पिछवाड़े पर काटेगी ना वो दिन समझ आएगा तुमको, तब तक बने रहो बुआ के खास। गुड्डू ने कहा और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। चाय की टपरी पर बैठा लवली गुड्डू और गोलू का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी आकर रुकी और गुड्डू गोलू एक दूसरे से लड़ते झगड़ते लवली की तरफ चले आए। उन्हें झगड़ते देखकर लवली ने अपना सर पीट लिया और उठकर दोनों को अलग करके जोर से चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम दोनों? चल हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे कि खुद ही आपस में लड़ते रहोगे? और जब गधों की तरह लड़ना ही है तो फिर लैला मजनू बन के साथ में काहे घूमते हो? गधा कह रहे हैं आपको, गोलू ने गुड्डू से कहा। हाँ तो तुमको भी कहा है, गुड्डू ने चिढ़कर कहा। चुप करो दोनों। और गुड्डू तुम्हारे पास हमारी परेशानी का हल है तो बताओ, वरना खुद चकिया चले जाते हैं हम, बाद में जो होगा देखा जाएगा, लवली ने गुस्से से कहा। लवली को गुस्से में देखकर गुड्डू और गोलू दोनों शांत हो गए और बेंच पर आ बैठे। हताश होकर लवली भी उनके पास चला आया और गुड्डू ने दुकान पर काम करते लड़के से 3 चाय भेजने को कहा। चाय का ऑर्डर देकर गुड्डू लवली की तरफ पलटा तो लवली ने बहुत ही गंभीरता से कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है गुड्डू, परसों बिंदिया की शादी किसी और के साथ है और जे होने से पहले हमें ओ को यहाँ लेकर आना है। पिताजी से कुछ कहा तो ओ हमें जाने नहीं देंगे और झूठ बोलकर गए तो हमेशा के लिए ओ की नजरों में गिर जाएंगे। तुम बस हमारा इट्ठो काम कर दो, एक बार चकिया जाकर बिंदिया से हमारी बात करवाए दो। बस एक बार वो कह दे कि वो हमसे प्रेम करती है और आगे की जिंदगी हमारे साथ जीना चाहती है, ओके बाद बाकी हम सब देख लेंगे। लवली भैया आप परेशान ना होइए, कल सुबह ही हम चकिया जा रहे हैं और बात अगर बिंदिया भाभी की है और अगर उनकी हाँ हुई तो हम उन्हें अपने साथ कानपुर ही ले आएंगे ना, गुड्डू ने कहा। गोलू पूरी बात ध्यान से सुन रहा था। इन सब बातों के साथ साथ उसकी आंखों के सामने मंगेश और लल्लन का चेहरा भी आ गया। मंगेश और लल्लन को तो आप लोग जानते ही होंगे, हाँ, जो पिछले सीजन में थे, क्योंकि चकिया में सिर्फ बिंदिया ही तो नहीं थी, उसे रोकने वाला मंगेश भी था। उसने बहुत गंभीर होकर कहा, लेकिन गुड्डू भैया, मंगेश और के आदमी इतनी आसानी से बिंदिया भाभी को यहाँ लाने देंगे का? पिछली बार क्या हुआ था भूल गए? और फिर वो भी तो है। वो कौन बे? गुड्डू ने पूछा। अरे वो बब्बन, मंगेश जेल से छूट सकता है तो वो भी तो छूटा होगा ना, गोलू ने उतनी ही गंभीरता से कहा। अब जे बब्बन कौन है? गुड्डू ने झुंझला कर कहा। लवली अब तक गोलू को समझने लगा था, इसलिए गुड्डू की तरफ देखकर अफसोस भरे स्वर में कहा, लल्लन की बात कर रहा है जे। तो दोस्तों, क्या गुड्डू की तरह गोलू लवली के साथ भी आसान बना पाएगा अपना रिश्ता? गोलू का भुआ के साथ बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप क्या खड़ी करने वाला है गुड्डू के लिए मुसीबत? क्या एक बार फिर से होगा गुड्डू, गोलू और लवली का सामना मंगेश और लल्लन से? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां सीजन 4 मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।